एक कोर्ट केस के कारण आई मधुबाला और दिलीप कुमार के रिश्ते में दरार। नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे। यासिर खान ने ट्विटर हैंडल पर मधुबाला की बहन की बताई सारी बातें शेयर की हैं। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने मधुबाला और दिलीप कुमार के रिश्ते के बारे में बताते हुए कहा कि मधुबाला और दिलीप कुमार एक दूसरे के लिए बने थे। उनके रिश्ते में दरार तब आई जब 50 के दशक में रिलीज हुई फिल्म नया दौर के दौरान एक कोर्ट केस हो गया। उस कोर्ट केस के कारण मधुबाला और दिलीप कुमार के रिश्ते में दूरियां आ गईं। दरअसल हुआ यूं कि इस फिल्म की यूनिट को ग्वालियर में कहीं शूट करना था। इस जगह पर एक और फिल्म जबीन जलील की शूटिंग के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ ने महिलाओं पर हमला कर दिया। उन्होंने महिलाओं के कपड़े भी फाड़ दिए थे। इस बात से मधुबाला के पिता परेशान हो गए और उन्होंने शूटिंग की लोकेशन बदलने की मांग की। फिर ये केस अदालत में पहुंचा और दिलीप कुमार ने मधुबाला के पिता को तानाशाह कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म के निर्देशक BR चोपड़ा का सपोर्ट किया। फिर इस केस के कारण मधुबाला और दिलीप कुमार के रिश्ते में दरार पड़ गई। मधुबाला ने बात को सुलझाने की कोशिश भी की। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने अपने इंटरव्यू में कहा कि आपा उन दिनों बहुत रोती थी। दोनों की अपनी शर्तें थीं। दिलीप कुमार कहते थे, तुम अपने पिता को छोड़ दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वहीं मधुबाला कहती थी, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन घर आकर सॉरी कह दो और उन्हें गले लगा लो। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। और दोनों के ईगो ने उनके रिश्ते को बर्बाद कर दिया। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता ने मधुबाला से सगाई तोड़ने के लिए कभी भी नहीं कहा था। दिलीप कुमार को माफी मांगने के लिए कहा, फिर भी ये रिश्ता टूट गया। मधुर भूषण ने यह भी बताया कि मधुबाला ने बीमारी की स्थिति में भी फिल्म मुगले आजम की शूटिंग की थी। यासिर खान ने ट्विटर हैंडल पर वो सारी बातें शेयर की हैं जो मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने उन्हें बताई। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, पन घट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। मधुर भूषण ने बताया कि मधुबाला को पहला प्यार दिलीप कुमार से नहीं हुआ था। मधुबाला को सबसे पहले प्रेमनाथ से प्यार हुआ था, लेकिन इन दोनों का रिश्ता 6 महीने में ही टूट गया। इसकी वजह ये थी कि प्रेमनाथ ने मधुबाला को अपना महजब छोड़ने के लिए कहा। मधुबाला इसके लिए राजी नहीं हुई थी, इसलिए दोनों अलग हो गए। आप मुझको देख ले, आपकी ये भूल है। इसके बाद मधुबाला की जिंदगी में दिलीप कुमार आए। लेकिन इन दोनों का 9 साल का रिश्ता भी शादी के बंधन में नहीं बंध सका और फिर मधुबाला को किशोर कुमार से हुआ प्यार। कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका? जी हाँ, मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने अपने इंटरव्यू में बताया कि दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला को किशोर कुमार से प्यार हुआ। उस वक्त उनका और उनकी पत्नी का तलाक हो रहा था। मचल गए यूं ही फिसल गए आ। मधुबाला और किशोर कुमार की प्रेम कहानी चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट फिल्म के दौरान शुरू हुई। सितारों का तराना मैं बहारों
1960 में जब मधुबाला और किशोर कुमार ने शादी की, तब मधुबाला 27 साल की थी। गई है इश्क पे बहार, खत्म हुआ है इंतजार हो। मधुबाला के जीवन का सबसे कठिन पल वो था जब मधुबाला ये कहती रह गईं कि मुझे जिंदा रहना है। मुझे मरना नहीं है। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने अपने इंटरव्यू में मधुबाला की जिंदगी के आखिरी दिनों का दर्द भी बयां किया है। मधुर भूषण ने बताया कि शादी के बाद मधुबाला और किशोर कुमार लंदन गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मधुबाला अब सिर्फ 2 साल तक ही जिंदा रह सकती हैं। पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना 5 रुपया। उसके बाद किशोर कुमार ने मधुबाला को उनके मायके लाकर छोड़ दिया और कहा कि वो अब मधुबाला की देखभाल नहीं कर सकते। किशोर कुमार अक्सर बाहर रहते थे, इसलिए वो मधुबाला की देखभाल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मधुबाला अब भी किशोर कुमार के साथ ही रहना चाहती थी। किशोर उनसे मिलने 2 महीने में एक बार आते थे। शायद वो मधुबाला से अलग होना चाहते थे। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने बताया कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी मधुबाला अक्सर रोती रहती थी। वो अक्सर यही कहती थी, मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना नहीं है। डॉक्टर कब इलाज निकालेंगे? मधुबाला की इस दर्द भरी पुकार पर जिंदगी को बिल्कुल भी रहम नहीं आया। आखिरकार 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने जिंदगी से नाता तोड़ लिया और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। खून दिल पीने को और लखते जिगर खान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रो